हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन which is in the form of semicircle starting from t equals to 2 to t equals to 8 seconds. Select correct statement. तो हमें जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट जो है सेलेक्ट करनी है. जब आप स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा इन स्टेटमेंट्स में हमसे पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात की जा रही है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ हमें x और t के बीच में दे रखा है और स्टेटमेंट्स में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है. तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करती है. देखिए, वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. इसका मतलब xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा. सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होगी तो a मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी टाइम के साथ तो a मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो अब देखिए हमें जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में देखिए 0 से 2 सेकेंड स्लोप जो है वो 0 है. अगर यहाँ से यहाँ तक की मैं बात करूं 0 से 2 की, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 में स्लोप 0 है. इसका मतलब वेलोसिटी 0 है. इसका मतलब पार्टिकल ने 0 से 2 सेकेंड में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं किया है. अब 2 से 5 की तरफ जब आप देखेंगे तो देखिए स्लोप हम बेसिकली किससे निकालते हैं, हम टेंजेंट खींचते हैं. मतलब स्लोप जो होता है मेरा वो बेसिकली किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है. और ध्यान रखिए अगर थीटा मेरा जो लेस देन 90 है तब तो स्लोप मेरा पॉजिटिव आएगा, और थीटा अगर मेरा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप मेरा जो आता है वो नेगेटिव आता है. ठीक है, तो जब इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर सपोज टेंजेंट आपने खींचा इस तरह से, इस यहाँ पर, तो इसका जब एंगल आप निकालेंगे सरफेस के साथ, ये आपका थीटा हो गया. फिर इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट खींचेंगे फिर आप थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू देखिए धीरे धीरे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है. इसका मतलब जब हम 0 से 5 तक जाते हैं, यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं हाफ की, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ पर आकर स्लोप बिल्कुल 0 हो जाता है, थीटा जो होता है यहाँ पर 0 हो जाता है. इसका मतलब मेरा जो थीटा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लो, और थीटा जो है वो लेस देन 90 है, तो स्लोप तो मेरा पॉजिटिव आएगा लेकिन स्लोप जो है मेरा वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी है तो पॉजिटिव लेकिन वो डिक्रीज हो रही है, और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर स्लोप मेरा 0 है. इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी मेरी 0 है. ठीक है, तो 2 से 5 के बीच में जब हमने ग्राफ रीड किया तो धीरे धीरे स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. फिर 5 पर आकर स्लोप 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई है. अब जब हम यहाँ पर कुछ एंगल निकालेंगे, कोई भी स्लोप खींच के, जैसे यहाँ पर मैंने टेंजेंट डाला तो यहाँ पर भी हम एंगल निकालेंगे इस तरह से, तो ये थीटा आएगा. फिर यहाँ पर हमने सपोज निकाला तो यहाँ पर देखिए थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या हो रही है, बढ़ रही है. थीटा 1 है, ये थीटा 2 है. यहाँ पर भी हमने थीटा 1 थीटा 2 लिया था, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, है ना. यहाँ पर थीटा 2 जो आ रहा था वो कम आ रहा था थीटा 1 से, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से ज्यादा आ रहा है. इसका मतलब अब जो स्लोप है हमारा, अगर हम 5 से 8 की बात करें तो वो इंक्रीज हो रहा है. अगर मैं t इक्वल्स टू 5 से t इक्वल्स टू 8 की बात करूं तो स्लोप मेरा क्या आ रहा है, जो हमारा 5 से 8 के बीच में xt ग्राफ जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव. स्लोप जो हमारा है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है. लेकिन नेगेटिव में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्लोप. ठीक है, तो इसका मतलब हम जानते हैं वेलोसिटी जो होती है वो dv अपॉन dt होती है. तो अगर मैं 2 से 5 वाले स्लोप की बात करूं जहां पर मेरा स्लोप जो था वो डिक्रीज हो रहा था लेकिन पॉजिटिव था, मतलब मेरी वेलोसिटी जो थी वो डिक्रीज हो रही थी पॉजिटिव लेकिन पॉजिटिव थी, तो हमारा एक्सेलरेशन जो आएगा वो वेलोसिटी के अपोजिट आएगा. t इक्वल्स टू 2 से 5 के बीच में मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा वो अपोजिट आएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो मेरी है वो डिक्रीज हो रही है, अपोजिट टू वेलोसिटी. लेकिन जब मैं t इक्वल्स टू 5 से 8 की बात करूंगी उसमें मेरा स्लोप जो है वो नेगेटिव है, लेकिन वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्लोप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है. ठीक है, तो इसके लिए मैं कह सकती हूँ अब जो एक्सेलरेशन होगा मेरा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब मेरी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है. वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन टू वेलोसिटी. वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन अपोजिट होता है,
वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 2 इज पॉजिटिव, रॉन्ग, 0 थी वो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन बिटवीन t से 5, 0 से 5 के बीच में हमारी जो एक्सेलरेशन था वो अपोजिट था, बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अपोजिट, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो हमारी थी वो इंक्रीज हो रही थी, नेगेटिव जरूर थी लेकिन इंक्रीज हो रही, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज पॉजिटिव बिटवीन t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 5, इसमें हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा व्हाइल इट इज नेगेटिव, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि ये गलत दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।